नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ड्रग माफिया से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों को अधिक अधिकार देने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में ड्रग तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया पर नकेल कसने के लिए एनडीपीएस अधिनियम में संशोधन की भी जरूरत है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशीली दवाओं के तस्करों की संपत्ति जब्त करने की शक्तियां राज्यों को सौंपने के अलावा इस अपराध की सजा 5 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास की जानी चाहिए। उन्होंने प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए केंद्र सरकार से उदार वित्तीय सहायता का भी आग्रह किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज ऊना जिले में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्वां नदी में भारी उफान के बावजूद बहुत कम नुकसान हुआ है, जिसका श्रेय पूर्व भाजपा सरकारों द्वारा किए गए इस नदी की तटीकरण परियोजना को जाता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदा के दौरान हिमाचल सरकार को अब तक लगभग 360 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। उन्होंने कहा कि नुकसान के पूरे आंकड़ों की रिपोर्ट केंद्र को भेजने के बाद राज्य सरकार की और मदद की जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र द्वारा भेजी गई एनडीआरएफ की 13 टुकड़ियां और 2 हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के कुछ प्रतिनिधि इस आपदा के दौरान भी राजनीति कर रहे हैं, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आपदा के इस दौर में राहत देने के बजाय प्रदेश सरकार द्वारा डीजल में की गई 3 रुपए की वैट वृद्धि जनता के साथ धोखा है। प्रदेश सरकार ने फील्ड दौरों के दौरान पुलिस द्वारा दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर को इस वर्ष 15 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। हालांकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन आदेशों में छूट रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में आई आपदा से बड़े स्तर पर जारी राहत व बचाव कार्य के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर जैसे कार्यों में संलग्न करने के बजाय इस संकट के समय में प्रभावित लोगों को मदद उपलब्ध करवाने के प्रयास करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राहत व बचाव कार्य जारी है और इस आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा जिले में इस बारिश से लगभग 173 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चंबा में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। पठानिया ने कहा कि मणिमहेश ट्रैक में फंसे 86 पर्यटकों को जिला प्रशासन ने सुरक्षित निकालने के अलावा चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग को भी रिकॉर्ड समय में बहाल किया है। उन्होंने अधिकारियों को नुकसान का जल्द आकलन कर रिपोर्ट सरकार को भेजने के भी निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि आपदा के समय में प्रदेश सरकार लोगों को राहत व पुनर्वास के हर संभव प्रयास कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों से राहत कार्यों के लिए राहत कोष में अंशदान देने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश का विशेष दर्जा बहाल करने की मांग की जाएगी, जिसके तहत राज्य में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 90% ग्रांट का प्रावधान है। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू में भारी बारिश व भूस्खलन से हुए नुकसान से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों से जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि भुंतर वैली ब्रिज को बहाल करने का कार्य आज शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने सभी सामुदायिक भवनों में आवश्यकता के मुताबिक राहत शिविर स्थापित करने के भी निर्देश दिए। सुंदर ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिले में अभी तक लगभग 336 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने आज एक बैठक में बड़सर विधानसभा क्षेत्र में हुए नुकसान और मुरम्मत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नुकसान का तुरंत आकलन कर मुरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सड़कों, पेयजल योजनाओं व लोगों की निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका सही आकलन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।